हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की सारी स्टोरीज़ मैंने एक वेबसाइट से ली है जो कि स्किन वॉकर्स के बारे में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरीज़ पसंद आएगी। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉन है। यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं मेरे अंकल के घर गया था। तो हुआ यूँ कि अंकल और आंटी के बीच झगड़ा हो गया था। मेरे मम्मी पापा दोनों ही बाहर थे। वो दरअसल एक काम के लिए दूसरे शहर में गए थे और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुझे वहाँ जाना पड़ेगा, वरना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अंकल का स्वभाव बहुत गुस्सैल था। वो गुस्से में वो कुछ भी कर सकते थे। आंटी को शायद वो मार भी सकते थे। इस डर से मैं तुरंत ही उनके घर जाने के लिए निकल गया। अब उनका घर ऐसा था कि वो शहर से काफ़ी दूर था, जैसे कि गांव के इलाके में, और उनका घर सब घरों से अलग था, यानी वो बहुत दूर था। जंगल के पास ही उनका घर पड़ता था। कुछ ना कुछ करके मैंने उनको समझा दिया और दोनों के बीच सुलह भी हो गई थी। मुझे लगा कि मैं 2-3 दिन यहीं रह जाता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा वैसे भी नहीं आने वाले और मुझे खाने की टेंशन भी नहीं रहेगी। 2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, दोनों अच्छे से बात कर रहे थे। पर तीसरे दिन सुबह में ही मेरी आंटी बिना किसी को कुछ बोले घर से बाहर निकल गई। हम लोगों ने सोचा कि शायद वो वॉशरूम के लिए गई होंगी, क्योंकि उनके घर अलग स्टाइल में बनाए गए थे, जिनका वॉशरूम घर से बाहर होता है। फिर जब सुबह के 10 बजे फिर भी वो नहीं आई। हमने सोचा था कि वो वॉशरूम जाके शायद सैर के लिए गई होंगी, उनकी ये डेली की आदत थी। पर अब 10 बज चुके थे, फिर भी वो वापस नहीं आई थी। हमें लगा कि शायद वो कहीं गिर गई होंगी, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। हमने पूरा गांव ढूंढा, पर फिर भी वो हमें कहीं नहीं मिली। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। मैंने फिर मेरे अंकल से पूछा कि अंकल, आपने कुछ तो नहीं कहा था ना। फिर अंकल बोले कि तुम यहीं हो ना कितने दिन से। मैंने उस दिन से उनसे कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं वो कहाँ चली गई। हम लोगों ने पूरा दिन ढूंढा, रात में अपने घर आके बैठ गए। हम इतना थक चुके थे कि हम लोग अब सो गए। रात के 1:30 बजे मुझे एक आवाज़ आई। खिड़की से मुझे मेरे आंटी बुला रहे थे। उन्होंने मुझे धीरे से कहा कि अपने अंकल को मत जगाओ, तुम मेरे पीछे आओ। मुझे उस टाइम पे कुछ अजीब नहीं लगा, और वैसे भी मैं नींद में था। मैं उनके पीछे जाने लगा। उनके पीछे जाते जाते मैं जंगल के अंदर एंटर हो चुका था। जैसे ही मैं जंगल के 2 किलोमीटर अंदर पहुंचा, मेरी आंटी अचानक रुक गई। देखते ही देखते उनका रूप बदलने लगा। ये सुन के आपको आश्चर्य होगा, पर यह सच है। वो अब स्किन वॉकर में बदल गई थी। मैं उनका रूप देख के पागल हो चुका था। उनका पूरा शरीर इंसान के जैसा था, पर उनका सर एक हिरन के जैसा था और बहुत सारे सींग थे। वो बस इतना बोल रही थी कि अपने अंकल को मत बोलना, मेरे पीछे आओ। बस यही चीज़ वो रिपीट करते जा रही थी, या तो फिर रिपीट करते जा रहा था। वो अचानक से मेरे ऊपर झपट्टा मारने लगा। मैं भाग के अपनी जान बचाना चाहता था, पर शायद मेरी किस्मत में उस दिन कुछ और ही लिखा था। उसने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं सर के बल नीचे गिर गया। मेरे सर पे बहुत चोट लगी थी, उससे मैं बेहोश हो गया था। दूसरे दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरा एक पैर कट चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि स्किन वॉकर ने तुम्हारा पैर खा लिया था, और अंकल कहे कि अच्छा हुआ मुझे तुम्हारी आवाज़ जंगलों से आई और मैं तुम्हारे पीछे आ गया। ये स्किन वॉकर के बारे में मैंने बहुत सुना है, तुम डर ना जाओ, इसलिए मैंने स्किन वॉकर के बारे में तुम्हें नहीं बताया। पर कोई बात नहीं, मैं टाइम पे आ गया था और स्किन वॉकर को 2-3 गोलियां मारी, जिससे वो नीचे गिर गया। उसी टाइम में मैंने तुम्हें बचा लिया और बाकी गाँव वालों को बुला के हॉस्पिटल तक पहुंचाया। उसके बाद 15 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा, और जो मेरी आंटी थी वो भी मिल गई थी। वो दरअसल घर छोड़ के चली गई थी, पर जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो वही वापस आ गई। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान से रहिए, हर चीज़ पे आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए। मेरा नाम स्मिथ है और मैं पेंसिल्वेनिया का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 9 साल पहले घटी थी। तो हुआ यूँ कि
हम लोगों का हाई स्कूल ख़त्म हो गया था और हमारी छुट्टियां चल रही थी। मेरे 3 दोस्त थे जो कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। अब बात यह थी कि हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद हम लोग सब अलग हो जाने वाले थे। सब लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए अलग अलग शहर चले जाने वाले थे। मुझे ये डर था कि मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक लंबी सी ट्रिप करें जिसमें कि हम सारा दिन कैंपिंग करें और मज़े करें और घूमें। मैंने ये प्लान मेरे दोस्तों से शेयर किया तो मेरे दोस्तों ने भी मेरी बात मान ली थी। और एक बात दोस्तों, हमें छुट्टियां थोड़ी जल्दी हो गई थी तो अच्छे से गर्मी का सीज़न भी स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए ज़्यादा गर्मी होने की कोई टेंशन नहीं थी। मैंने अपने पापा का छोटा सा ट्रक लिया और अपने दोस्तों को बिठा के उस जगह पर जाने लगा जहां हमें कैंपिंग करनी थी। वो जगह शहर से बहुत दूर थी। तकरीबन रात के 11 बजे हम लोग वहां पहुंचे। उस रात को हम लोग थक गए थे, फिर भी हम लोगों ने अपना टेंट बांधा और आग जला के हम लोग सो गए। दूसरे दिन उठे हम लोगों ने फिर मौज करना शुरू कर दिया था। वहाँ पे थोड़ी कैंपिंग की और शहर जाके फिर से कुछ चीज़ें लाई। जाते और आते हम लोग चिल्लाते हुए गाने गाते हुए जा रहे थे। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। 3 दिन तक सब कुछ ठीक रहा, पर वो चौथी रात शायद हमारे ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। तो हुआ यूँ कि हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मछलियाँ पकड़े, फिशिंग करेंगे और मछलियाँ पकड़ के खाएंगे। हम लोगों ने 3 बड़ी मछलियाँ पकड़ी और फिर वापस आने लगे। आग जला के हम लोगों ने मछलियों को तला और फिर खाया। अब जो भी वेस्ट बचा था हम लोगों ने उसको जंगल में ही फेंक दिया, यानी हमारे टेंट के थोड़े पास में ही फेंक दिया। हम लोगों का टेंट इतना बड़ा था कि हम तीनों दोस्त एक ही टेंट में आ गए थे। रात के तकरीबन 2 बजे हम सोए। मेरे दोनों दोस्तों को अच्छे से नींद आ गई, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरा एक दोस्त था उसे भी नींद नहीं आ रही थी। तो हुआ यूँ कि हम लोगों ने आधी रात में एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ हमारे टेंट के पास से ही आ रही थी। हम लोगों ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, इसलिए मेरे दोस्त ने अपने पापा से पिस्तौल ली थी। वो पिस्तौल लेके मुझसे कहा कि चल बाहर जाके देखते हैं कि कौन है। हम जैसे ही बाहर गए हमने देखा कि एक जानवर जिसके बड़े बड़े सींग थे और तकरीबन 10 फुट की हाइट थी वो हमारे सामने खड़ा था और हमें देख के उसने एक आवाज़ निकाली। वो आवाज़ सुन के मेरे दोस्त भी नींद से जाग गए थे। मेरे दूसरे दोस्त ने कहा कि ये स्किन वॉकर है, इसे जितना जल्दी हो सके हमें उतना जल्दी बच के भागना चाहिए। मेरे उस दोस्त ने उस स्किन वॉकर के छाती पे 2 गोलियां मारी। वो स्किन वॉकर वहीं पे गिर गया। हम लोगों ने फिर हमारा ट्रक लिया और फिर डरते डरते ड्राइव करते हुए हाईवे तक आ गए और 2-3 किलोमीटर आगे जाके हम लोगों को एक गैस स्टेशन मिला। उस गैस स्टेशन में जाके हम लोगों ने सांस में सांस ली और बाकी लोकल लोगों से बात की तो हमें पता चला कि ये स्किन वॉकर उस जगह पे आजकल बहुत फिरता है। उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी हैं। ये स्टोरी भले ही आपको झूठी लगे या फिर इसमें आपको लगे कि डरने जैसा कुछ भी नहीं, पर आप ही सोचिए आधी रात में ऐसे आप जानवर को देखोगे, आपसे डबल हाइट का हो और डरावना हो तो आप कैसा फील करोगे। मेरे तो पसीने छूट गए थे। उस घटना को घटे 9 साल हो गए हैं, पर मैं आज भी आधी रात में कोई भी आवाज़ आती है तो डर जाता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाखा है और मैं एमपी के इंदौर के रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब गर्मियों की छुट्टी में मैं मेरे दोस्त के फार्म हाउस पे गई थी। मेरी दोस्त का नाम माया है। हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका फार्म हाउस इंदौर से कुछ किलोमीटर दूर था। वैसे उसका फार्म हाउस बहुत बड़ा था। तकरीबन 10 दिन तक मैं उसके फार्म हाउस में रही। बाद में हुआ यूँ कि अचानक से उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई, तो हम लोगों ने तय किया कि अब हम थोड़े दिन फार्म हाउस से 2-3 किलोमीटर दूर उसके दादी का गांव था, तो हम लोग थोड़े दिन वहीं रहेंगे। दादी की तबीयत ठीक होते ही हम लोग वापस आ जाएंगे। और हाँ दोस्तों, मैंने ये भी महसूस किया था कि जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मुझे हमेशा यही फीलिंग आ रही थी कि जैसे मेरा पीछा कोई कर रहा हो, पर यह 10 दिन तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा कि जगह नहीं है, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। फिर मैंने इसे नज़रअंदाज किया और दादी के घर गए और कुछ दिन वहाँ गुजारे। आपको तो पता ही होगा गांव में माहौल कैसा होता है।
लोग जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और अपना काम करते हैं। और दादी का घर ऐसा था कि दादी के घर में बड़े बड़े 5-6 रूम्स थे और आंगन इतना बड़ा था कि आराम से 1-2 बसें वहाँ खड़ी हो सके। मैं बचपन से ही सिटी में पली बड़ी थी और मुझे हमेशा से ये था कि मैं गाँव जाऊँ, तौर तरीके सीखूँ, वहाँ का जो भी वातावरण होता है उसे मैं महसूस करूँ। और माया की दादी को भी ये सब कुछ पता था, तो उनकी दादी ने कहा कि जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो मुझे पूरे गांव की सैर कराएंगी। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद दादी की तबीयत ठीक हो गई। वो मुझे सुबह 5:30 बजे उठाती और पूरा गांव घुमाती। आते आते 7 या 8 बज जाते। हम खेतों में जाते, वहाँ की अलग अलग फसलें देखते और वापस आ जाते। ऐसे ही थोड़े दिन गुजरे। और हाँ दोस्तों, उस टाइम पे गर्मी बहुत थी। मैं और माया बाहर खटिए के ऊपर एक पेड़ के नीचे सोते थे। ठंडी ठंडी हवा आती थी तो हमें नींद भी अच्छे से आ जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पर हर रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मेरा कंबल खींच रहा हो। मुझे लगता कि यह पक्का माया मुझे डराने की कोशिश कर रही है। और पहले भी मुझे माया डराती थी, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर एक रात की बात है, एक रात तो हद ही हो गई। तकरीबन 2 बजे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे छाती पे बैठा हुआ है। मेरी आंख खुल नहीं रही थी, पर जैसे तैसे करके मैंने मेरी आंख खोली। जैसे ही मैंने मेरी आंख खोली, मैंने देखा कि एक जानवर जैसा मेरी छाती पर बैठ के जोर जोर से हंस रहा है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने तुरंत ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक से मैं जैसे नींद से उठी हो, मैं वैसे सपने से उठी। उस दिन के बाद से मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। दादी मुझे सुबह उठाती, सैर करने ले जाती, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन की बात है, मुझे दादी की आवाज़ आई कि बेटा उठो, चलो सैर करने जाते हैं। मैं उठी और दादी की आवाज़ के पीछे पीछे चले जाने लगी। मुझे उस दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वैसे दादी तो बहुत कुछ बोलती थी, मतलब दादी को बोलने की आदत थी, वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहती मेरे साथ। पर उस दिन दादी एकदम चुपचाप थी। मैं उनके पीछे चले ही जा रही थी। वो मुझे कोई अलग ही रास्ते से लेके जा रही थी। और हाँ दोस्तों, वैसे वो मुझे 5:30 बजे उठाती, पर उस दिन शायद दादी ने मुझे बहुत जल्दी उठा दिया था, क्योंकि उस दिन अंधेरा था। मैंने सोचा कि दादी मुझे आज कोई नई जगह लेके जाएगी, पर शायद मैं गलत थी। जो मेरे साथ होने वाला था उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। दादी मुझे जंगलों की तरफ लेके जा रही थी। जंगल मतलब वो एरिया खेतों वाला एरिया नहीं था, वो एरिया एकदम खेतों से अलग था। वो मुझे अंदर लेके जा रही थी। मैंने कहा दादी आप रुकिए, पर दादी कुछ भी नहीं बोल रही थी। तकरीबन जंगल के आधे किलोमीटर अंदर जाने के बाद वो अचानक से रुक गई। मैंने जब दादी के कंधे पे हाथ रखा तो मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि दादी वहाँ पे थी ही नहीं। पल के झपकाते ही वो गायब हो गई थी। मैंने जोर जोर से दादी का नाम पुकारा। फिर मुझे एक कोने से वही आवाज़ आई, बेटा उठो, सैर करने नहीं जाना क्या? बस यही आवाज़ रिपीट मोड में मुझे सुनाई दे रही थी। अब मैं समझ गई थी कि मैं कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आई, छलावा। क्योंकि आपको पता ही होगा, छलावे ऐसे ही करते हैं, वो अपने शिकार को फंसाते हैं फिर उनको मार डालते हैं। मैं बस भगवान का नाम लेके भागना चाह रही थी, पर वो छलावा मेरे सामने ही आ जाता। उसका कोई शेप नहीं था, बस उसकी 2 आंखें, वो भी काले काले कलर की, मुझे दिख रही थी। उसका सिर्फ साया था। वो कभी कभी जानवर बन जाता तो वो कभी बिल्ली बन के बिल्ली जैसी आवाज़ करता। मैं समझ गई थी अब भागना मुश्किल है, और इतने दिन से शायद ये मेरा पीछा कर रहा था और मौके की तलाश में था। मैं कुछ भी करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। मुझे रास्ता भी ठीक से नहीं पता था। मैं भागते भागते जैसे तैसे करके जंगल के बाहर आ गई। वो कभी कुत्ता बनता तो कभी बिल्ली बन के मेरे पीछे आता और मेरे पैरों पे काटता। मैं कई बार गिर भी चुकी थी, पर मैंने हार नहीं मानी। जैसे तैसे करके मैं वहाँ से भागी और खेतों के पास आ गई। 2-3 गांव वाले वहाँ से गुजर रहे थे। मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई। उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत करो, अब वो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर उन्होंने मुझे मेरे दादी के घर छोड़ा। दादी और माया भी मुझे ढूंढ रहे थे। वो मुझे देख के खुश हुए। उनको मैंने सारी चीज़ें बताई।
फिर दादी ने कहा कि बेटा बुरा मत मानना, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें पता ही होगा, छलावा अगर किसी की खुशबू ले लेता है तो वो नहीं छोड़ता कभी। तुम यहाँ से चले जाओ। दादी की बात मैं समझ चुकी थी, इसलिए बिना ज़्यादा कुछ बोले मैं और माया वहाँ से निकल गए। इस घटना को घटे 2 साल हो चुके हैं और मैं तब से ना तो उनके फार्म हाउस गई हूँ ना तो दादी के घर। मुझे दादी की याद आती है, पर क्या कर सकते हैं, नहीं जा सकते।